फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है ब्रेव द वर्ल्ड। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या बताया गया है, एक शॉर्ट समरी के बेस पर कि इसमें क्या है कि एक ऐसा संसार क्रिएट किया गया है जहाँ पर जो बच्चे हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है बॉटल्स के अंदर, और उनका क्या है कि जो इमोशंस वगैरह हैं वो सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता है उनके अंदर से। और एक ड्रग है जो जिसका नाम है सोमा, उसको इन्वेंट किया जाता है जिससे कि जब भी लोग थके हुए होंगे तब क्या है कि वो उसको खा लेंगे, ठीक है, और वो खुश रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया है कि लोगों को दुख तकलीफ़ वगैरह ना हो। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सेक्सुअली क्रिएट नहीं किए जाते थे, लेकिन जो डायरेक्टर है वो क्या है कि एक बार कोई उसकी बिलव्ड होती है उसके साथ घूमने के लिए जाता है, और वहाँ पर क्या होता है कि तूफान वगैरह आ जाता है जिसके कारण उसकी बिलव्ड वहाँ पर ही रह जाती है और ये वहाँ से आ जाता है। और इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है जॉन। तो जब जॉन इस वर्ल्ड में आता है, ठीक है, इस सोसाइटी में आता है, यहाँ के लोगों को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो सोचता है कि ये किस टाइप की दुनिया है, और जो लोग होते हैं वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उसमें इमोशंस थे, उसको दुख तकलीफ़ हर टाइप का इमोशंस था, जिसके कारण क्या होता था कि उसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आने लग गए। और लास्ट में वो बहुत परेशान हो जाता है ऐसे सोसाइटी से, और वो अपने आप की खुद ही जान ले लेता है। तो इस टाइप की ये समरी है। स्टार्ट करते हैं। द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल लंदन हर्चरीज लीड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ए टूर ऑफ द फैसिलिटीज़ वेयर बेबीज़ आर प्रोड्यूस एंड ग्रॉन इन बॉटल। यानी कि यहाँ का जो डायरेक्टर है वो क्या है कि बच्चों के एक ग्रुप को लेकर जाता है एक टूर पर, और वहाँ पर क्या होता है कि वो दिखाता है कि किस तरीके से बच्चों को प्रोड्यूस किया जाता है बॉटल्स के अंदर। द डायरेक्टर शो हाउ द 5 कास्ट ऑफ वर्ल्ड स्टेट सोसाइटी आर क्रिएटेड। तो किस तरीके से ये जो सोसाइटी है वो क्या है कि 5 प्रकार की कास्ट को क्रिएट करती है फ्रॉम अल्फ़ा एंड बीटा, जिसमें से 2 कास्ट है, एक का नाम है अल्फास और दूसरे का नाम है बीटा। ये जो अल्फ़ा और बीटा है हु लीड द सोसाइटी, यही मेन है और यही क्या सोसाइटी को लीड करती है। डाउन टू द फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली inferior deltas, gammas and the epsilons who do minimal labor। बाकी के जो 3 हैं वो क्या है कि इनके कंपैरिजन में कम है, ठीक है, ना तो फिजिकली और इंटेलेक्चुअली भी, दोनों तरीके से क्या है कि ये उसके कंपैरिजन में इन्फीरियर है और ये नॉर्मल लेबर वगैरह से रिलेटेड काम करती है। The director also show how each individual is conditioned both before and after birth to conform to the moral rules of the world state and to enjoy his or her predetermined job। तो यहाँ पर कहा गया कि हर एक जो इंडिविजुअल है उसको क्या है कि इस तरीके से पहले ही कंडीशन कर दिया गया है जन्म से और जन्म के बाद कि इस वर्ल्ड स्टेट में जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करे, अपनी जॉब्स वगैरह करे और अपनी लाइफ को इंजॉय करे। ईच कास्ट इज़ कंडीशन डिफरेंटली। हर एक कास्ट को यानी कि डिफरेंटली कंडीशन किया गया है कि उनके जो वर्क वगैरह हैं या उनको क्या क्या करना है उसको पहले ही डिसाइड किया गया है। बट ऑल कास्ट आर कंडीशन टू सीक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, टू बी सेक्शुअली promiscuous, to engage in economical consumption and to use the drug soma to escape from all unpleasant experience। तो यहाँ पर क्या होता था कि एक सोमा ड्रग्स बनाया गया था कि जब भी अनप्लेजेंट दुख वगैरह हो तब क्या है ये इस ड्रग को खा लें, जैसे कि इस अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस से क्या है ये बच सकें। तो इस तरीके से इन्होंने ये वर्ल्ड है जो उसको क्रिएट किया हुआ था सोसाइटी को। द डायरेक्टर कॉल्स सच कंडीशनिंग द सीक्रेट ऑफ ऑल हैप्पीनेस एंड वर्च्यू। तो उन्होंने कहा कि ये जो कंडीशनिंग की गई है ना कि लोगों को इस तरीके से पहले ही डिसाइड किया गया कि कैसे कैसे रहना है, ठीक है, उनके बिहेवियर को पहले ही कंट्रोल किया गया, यही क्या है सीक्रेट है उनकी हैप्पीनेस का। द स्टूडेंट एंड द डायरेक्टर गेट अ स्पेशल ट्रीट व्हेन मुस्तफ़ा मॉड, वन ऑफ द 10 वर्ल्ड कंट्रोलर्स, ज्वाइन द टूर। अब क्या होता है कि 10 कंट्रोलर्स होते हैं जिसमें से एक का नाम होता है मुस्तफ़ा मॉड, यानी कि एक सोसाइटी बनाई गई है जिसमें 10 हेड हैं जिसमें से एक हेड है जिसका नाम है मॉन्ड। अब ये जो मॉन्ड है वो भी उस टूर को ज्वाइन करता है, यानी कि बच्चों के ग्रुप को ज्वाइन करता है। ही लेक्चर्स द स्टूडेंट्स ऑन द वर्ल्ड स्टेट क्रिएशन एंड इट्स सक्सेस इन क्रिएटिंग हैप्पीनेस एंड द स्टेबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग। तो ये लेक्चर देता है जिसमें बच्चों को बताता है कि किस तरीके से इन्होंने इस वर्ल्ड स्टेट को क्रिएट किया है और उनकी सक्सेस को बताता है कि कैसे इन्होंने हैप्पीनेस को क्रिएट कर रखा है और स्टेबल बना रखा है। एलिमिनेटिंग फ्रॉम सोसाइटी ऑल इंस्टेंस इमोशन डिज़ायर एंड द रिलेशनशिप। और किस तरीके से इन्होंने एलिमिनेट कर दिया सोसाइटी के अंदर से, यानी कि ख़त्म ही कर दिया क्या,
जो इमोशन है, डिज़ायर है और रिलेशनशिप है। इन द हर्ट्रीज चेंजिंग रूम, लेनिना और नर्स इज क्रिटिसाइज बाय हर फ्रेंड फैनी फॉर ओनली डेटिंग वन मैन, हेनरी फॉस्टर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक चेंजिंग रूम में लेनिना है जो एक नर्स होती है, उसके फ्रेंड क्या उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उसने क्या है कि एक ही व्यक्ति हेनरी फॉस्टर को क्या है वो डेट करी है। एक्नॉलेजिंग द नीड टू बिकम मोर promiscuous, Lenina decided to also date Bernard Max even though he is a bit small and strange for an alpha। अब क्या होता है कि जो लेनिना है वो क्या डिसाइड करती है कि मैं एक और व्यक्ति को क्या है डेट करूँगी और उसका नाम क्या है बर्नार्ड। ये जो बर्नार्ड है मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 5 कास्ट होती है जिसमें से एक कास्ट है अल्फ़ा जो कि हाई कास्ट थी, अल्फ़ा और बीटा। तो बर्नार्ड अल्फ़ा कास्ट से आता था। अल्फ़ा के जो लोग होते हैं वो लंबे चौड़े यानी कि पर्सनैलिटीड होते हैं, लेकिन ये क्या है उसमें एक अपवाद है, इसकी जो हाइट होती है वो छोटी होती है और ये जो अल्फ़ा के लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी से क्या है अलग दिखाई देता है। Bernard, meanwhile, is outraged as he listens to Henry Forster and another man have a perfectly normal discussion about having Lenina। तो जब बर्नार्ड को पता चलता है कि जो लेनिन है उसके और भी लोगों के साथ क्या है रिलेशन है, यानी कि वो औरों को भी डेट कर रही है, तो वो गुस्सा हो जाता है। लेटर इन द एलिवेटर, लेनिना एक्सेप्ट बर्नार्ड इन्विटेशन टू accompany him to the Savage रिजर्वेशन इन न्यू मैक्सिको। अब क्या होता है कि जो बर्नार्ड होता है वो लेनिना को एक कहते हैं कि हम एक टूर पर जाते हैं, ठीक है, इनवाइट करते हैं उसको कि तुम मेरे साथ चलो न्यू मैक्सिको के सैवेज रिजर्वेशन में। बर्नार्ड दैन विजिट हिज फ्रेंड हेलम वाटसन द टू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड स्टेट। अब इसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है वाटसन। ये दोनों ही जो होते हैं ये इस वर्ल्ड स्टेट, ये जो सोसाइटी है इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इनको ये सोसाइटी पसंद ही नहीं है। बर्नार्ड इज़ डिससेटिस्फाइड बिकॉज ही इज़ सेल्फ कॉन्शियस अबाउट बीइंग स्मॉल। तो बर्नार्ड को तो इसलिए वो डिससेटिस्फाइड होता है कि वो जिस कास्ट में आ रहा है, अल्फ़ा में आ रहा है, लेकिन उसकी तो हाइट क्या है छोटी है, जिसके कारण वो उसके साथ मैच ही नहीं करता है। मीनवाइल वाटसन इज़ सो एक्सेप्शन एट एवरीथिंग ही डज दैट ही इज़ बिगन टू फील स्टिफल्ड। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है हैमल वाटसन, ये क्या है कि उसमें वो हर एक तरीके से क्या है परफेक्ट है, जिसके कारण वो क्या है कि इस सोसाइटी में दबा हुआ अपने आप को फील करता है। While Lenina goes on her date with Henry, Bernard attend his bi-weekly solidarity service। तो जब लेनिना है वो डेट पर जाती है हेनरी के साथ, तब क्या है कि जो बर्नार्ड होता है वो अपनी जो वीकली सॉलिडेटरी सर्विस होती है उसको अटेंड कर रहा होता है। आफ्टर टेकिंग सोमा द 12 अटेंडीज इंगेज इन सॉलिडेटरी चैंट्स, कि इन्होंने क्या है कि सोमा ड्रग्स लिया होता है और ये सभी क्या है आपस में इकट्ठे होकर चैंट वगैरह गाना वगैरह गा रहे होते हैं। अब ये चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना। इसके बाद आगे है द डायरेक्टर साइन अ परमिट टू अलाउ बर्नार्ड टू विजिट द सैवेज रिजर्वेशन विद लेनिना। अब क्या होता है कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जा रहा है तो उसको क्या डायरेक्टर से परमिशन लेनी होती है। तो बर्नार्ड है जो वो लेनिना को लेकर जा रहा था, तो इसने परमिशन ली, तो डायरेक्टर ने उसको परमिट कर दिया कि तुम लेनिना को लेकर सैवेज रिजर्वेशन में जा सकते हो। एज ही डज सो, उसने भी ऐसा किया था। ही रिमेंसेंस अबाउट हिज ऑन ट्रिप टू द रिजर्वेशन 20 ईयर्स अर्लियर। तो वो उसको बताता है कि 20 साल पहले मैं भी वैसे वहाँ पर गया था। देयर वाज ए स्टॉर्म एंड हिज फीमेल कंपेनियन डिसअपीयर। तब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा तूफान आ गया था, जिसके कारण उसके साथ जो फीमेल कंपेनियन साथी गई थी वो वहाँ पर ही डिसअपीयर, गायब हो गई थी, यानी कि उसको नहीं मिली, गुम हो गई थी। Embarrassed to have let slip such information, the director threatens to resign Bernard to आइलैंड। अब क्या आइसलैंड, तो वो क्या होता है कि मतलब जब उसने वो बात की रिजर्वेशन वाली कि हमें वहाँ पे जाना है, तब उसके स्लिप हो गई ये इन्फॉर्मेशन, जिसके कारण क्या हुआ कि जो डायरेक्टर होता है वो उसको थ्रेटन करने लग जाता है कि रिसाइन करो बर्नार्ड को आइसलैंड जाने के लिए। बर्नार्ड थिंक द डायरेक्टर इज़ बफलिंग, कि जो डायरेक्टर है वो उसको धोखा दे रहा है। बट जस्ट बिफोर एंटरिंग द रिजर्वेशन ही फाइंड आउट सम हैमर हॉर्ड्स दैट द डायरेक्टर इज सीरियस। लेकिन बाद में क्या है कि जो वाटसन होता है उसको पता चलता है कि जो डायरेक्टर था वो क्या था, सीरियस था इस बात को लेकर। इन द रिजर्वेशन आफ्टर वॉचिंग सम अनएवरिंग इंडियन रिचुअल्स, बर्नार्ड एंड लेनिना मीट अ यंग शेक्सपियर कोटिंग सैवेज नेम जॉन एंड हिज मदर लिंडा। अब क्या होता है कि जब ये दोनों वहाँ पर चले जाते हैं बर्नार्ड और लेनिना, तब क्या कि ये एक बच्चे से मिलते हैं जिसका नाम क्या होता है जॉन, और ये क्या शेक्सपियर के जो भी क्योट्स वगैरह होता है उसे बोल रहा होता है, और जॉन की मदर होती है लिंडा। बर्नार्ड रियलाइज दैट लिंडा इज़ द वुमेन हु गट सेपरेट फ्रॉम द डायरेक्टर।
तो बर्नाल को ये रियलाइज़ करता है कि यही वो औरत है जिसके बारे में डायरेक्टर बता रहे थे कि कैसे एक लेडीज़ उससे अलग हो गई थी, फीमेल कंपेनियन, एंड जॉन इज़ देयर सन, और जॉन उनका बेटा है। जॉन इज़ ओवरवेल्म्ड बाय लेनिना's ब्यूटी एंड व्हेन बर्नाल ऑफर टू टेक हिम लिंडा बैक टू लंदन। अब क्या होता है कि जो जॉन होता है वो क्या है कि लेनिना की ब्यूटी को लेकर अट्रैक्ट हो जाता है, और बर्नाल्ड जब ऑफर करता है जॉन को कि तुम हमारे साथ ही चलो, और जो लिंडा है उसको भी क्या है लंदन लेकर जाया जाता है। उसके बाद आगे है एक्सॉल्टेंट एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ सीइंग द ब्रेव न्यू वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ, बर्नाल्ड दो प्लॉट टू पब्लिकली ह्यूमिलेट द डायरेक्टर इन रिवेंज ऑफ हिज थ्रेट ऑफ एग्जिल। अब क्या होता है कि ये क्यों लेकर जाता है, क्योंकि डायरेक्टर जो उससे वो बदला लेना चाहता था, ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा था, उसने धमकी दी थी एक्सिल बाहर निकाल देने की। इन डिड द पब्लिक स्कैंडल ऑफ हैविंग फादर ऑफ चाइल्ड फोर्स द डायरेक्टर टू रिज़ाइन। एक तरफ तो ये जो डायरेक्टर है वो क्या सिखा रहा था कि बच्चों को बॉटल में किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, और यहाँ पर इसने खुद ने ही क्या है एक फीमेल के साथ यानी कि रिलेशन बनाया और बच्चा हुआ, ठीक है, जॉन, तो जिसके कारण इसको क्या डिज़ाइन करना पड़ा। जॉन द सैवेज इज़ अ हिट इन लंदन सोसाइटी। अब जो जॉन होता है वो जब इस सोसाइटी में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अलग फील करता है, बट ही इज़ ट्रबल्ड बाय द वर्ल्ड स्टेट स्पेशली बिकॉज लिंडा हैज़ ड्रग्ड हर सेल्फ इन टू अ हैप्पी स्टोफर विथ सोमा। और ये देखते हैं कि जो लिंडा है वो क्या है कि सोमा खाती है, ठीक है, और खुश रहने के लिए एक ड्रग ले रही है। एज जॉन्स फ्रेंड एंड गाइड बर्नार्ड बिकम पॉपुलर, तो जॉन को कौन लेकर आया था यहाँ पे, बर्नार्ड, तो वो पॉपुलर हो जाता है। बट व्हेन जॉन रिफ्यूज टू अपीयर एट वन ऑफ बर्नाल पार्टीज, लेकिन क्या होता है कि लोग हैं जो अब वो जॉन को देखने के लिए आते हैं, जिसके कारण जॉन ये जो बर्नाल्ड होता है ये पॉपुलर हो जाता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि जॉन है जो वो मना कर देता है बर्नाल की पार्टीज में आने के लिए। The guest turned on Bernal, whom they were indulging only in order to meet the savage John befriends Hamilton Watson, reading him Shakespeare while Hamilton read his words that he's composed himself. Bernard is jealous of their bond. अब क्या होता है कि जो जॉन है उसके धीरे धीरे किसके साथ बनने लग जाती है, वॉटसन के साथ। और ये क्या है शेक्सपियर के क्योर्स वगैरह गाता था, जिसको हैमरहॉर्स्ट वॉटसन, एक ही व्यक्ति है जिसको मैं बार बार वॉटसन बोल रही हूँ। तो क्या होता है कि वॉटसन है जो वो इसके जो भी क्योर्स वगैरह होता था, जो भी वर्ड्स होते थे उसको खुद के नाम से कंपोज करने लग जाता था, जिसके बाद क्या हुआ इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी, और जो बर्नाल्ड है वो जेलस होने लग गया इनके बॉन्ड से। लेनिना मीनवाइल इज इंक्रीजिंग प्रीऑक्यूपाइड विद थॉट ऑफ जॉन, बट शी कांट फिगर आउट इफ़ जॉन लाइक हर और नॉट। अब क्या होता है कि जो लेनिना होती है वो जॉन को पसंद करने लग जाती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि जॉन उसको पसंद कर रहा है या फिर नहीं। व्हेन जॉन फाइनली टेल हर दैट ही लव हर, लेकिन जब जॉन उसको कहता है कि वो भी उसको पसंद करता है, प्यार करता है, शी ऑफर्स हर सेल्फ टू हिम, तो वो भी क्या है उसको बता देती है कि वो भी उसको पसंद करती है, ठीक है। ही फाइंड द promiscuity of world state society disgusting however and curse at her, तो वो बताती है कि ये जो सोसाइटी है वो बहुत बेकार है, ठीक है, इस तरीके से वो कहती है डिस्गस्टिंग है, कर्स है, एक तरीके के लिए श्राप है। वाई शी हाइड इन द बाथरूम जॉन गेट्स अ फोन कॉल दैट हिज मदर इज डाइंग, तो ये अपने आप को क्या बाथरूम में बंद कर लेती है, और जॉन को एक कॉल आती है जिसमें ये पता चलता है कि उसकी जो मदर है उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद आप इसको यहाँ से पढ़ना, सोन लिंडास डाइट्स, कि जो लिंडा होती है इसकी मदर वो मर जाती है। जॉन डिवास्टेड ब्लेम सोमा फॉर लिंडास डेथ, तो जो जॉन है वो लिंडा अपनी मदर की डेथ को ब्लेम किसको करता है, सोमा ड्रग को। एंड ही इंटरफेयर्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोमा रेशन ऑफ सम डेल्टास इन द हॉस्पिटल लॉबी, तो ये क्या है कि ये जो सोमा ड्रग है उसका क्या है विरोध करने लग जाता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसको नहीं देना चाहिए। द डेल्टास स्टार्टेड राइटिंग, तो जो डेल्टास जिसको हैबिट होती है वो तो नॉर्मल सी बात है कि इसका दंगा फसादी करेंगे, जिसको नशे की आदत है वो नशा कैसे छोड़ सकता है, इसीलिए हेलमहोर्ट्स एंड बर्नाल अराइव, तो वो जो दोनों होते हैं दोस्त इसके, ये दो दोस्त थे ये वहाँ पर आ जाते हैं। हैविंग बीन वॉर्न दैट, तो ये क्या है उसको वॉर्न करते हैं जॉन वाज डूइंग कि तुम क्या कर रही हो, ये चीज़ गलत है। हैमरहॉर्ट्स जॉयफुली जॉइन द फेरे इन जॉन डिफेंस, लेकिन जो हैमरहॉर्ट्स वॉटसन होता है वो तो जॉन का डिफेंस करता है, उसके बचाव में बोलता है। वाइल बर्नाल रिमेन फ्रोजन इन डिसीजन, यानी कि वो उसके डिसीजन का विरोध करता है। आफ्टर द रोइड इज क्वल्ड जॉन हैमरहॉर्ट्स एंड बर्नाल आर टेकन टू सी मुस्तफ़ा मॉड, अब इन तीनों को कहाँ पर ले जाएंगे,
मुस्तफ़ा मॉन्ड वाली साइड। इन मॉन्ड ऑफिस और मॉन्ड के ऑफिस में मॉन्ड एंड जॉन डिबेट वर्ल्ड स्टेट सोसाइटी। तो जो मॉन्ड जो कि डायरेक्टर था, ठीक है, और जो जॉन है, उनके बीच में क्या होता है कि डिबेट होने लग जाता है कि ये किस टाइप की सोसाइटी है, क्या सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। जॉन सेज इट मेक लाइफ वर्थलेस बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रुथ। जॉन कहते हैं कि ये तो बेकार है, ये तो चीज़ गलत है क्योंकि इससे सच को ख़त्म कर दिया जा रहा है। मॉन्ड सेज दैट, मॉन्ड कहता है कि स्टेबिलिटी एंड द हैप्पीनेस आर मोर इंपॉर्टेंट दैन ट्रुथ। कि स्थिरता बनाए रखना सोसाइटी के अंदर खुशी बनाए रखने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और सच से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, खुशी, विच इज़ डेंजर, जो कि डेंजर है। फर्दर मोर हैप्पीनेस सस्टेन्स मास प्रोडक्शन, की हैप्पीनेस को हमें क्या ज़्यादा प्रोडक्ट करना है, विच ट्रूथ एंड ब्यूटी कैन नॉट, हमें सच्चाई और सुंदरता को नहीं बल्कि हमें खुशी को ज़्यादा क्रिएट करना है। द वर्ल्ड स्टेट हैज़ ऑल्सो एलिमिनेट द नीड फॉर गॉड, कि हमने तो ये चीज़ भी ख़त्म कर दी भगवान की ज़रूरत, बाय स्मूथिंग ओवर सफरिंग एंड अबॉलिशिंग द नीड फॉर मॉरल एफर्ट और वर्चुज़, कि आपको क्या है कि बस खुश रहना है, ये जो मॉरल वर्चुज़ होते हैं या नीड ऑफ गॉड है, इसको तो हमने क्या है एलिमिनेट कर दिया, एबॉलिश कर दिया। जॉन retort दैट ही वांट्स द अपॉर्चुनिटी टू सफ़र एंड इवन टू बी अनहैप्पी। तो जॉन होता है वो शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। वो सोचता है कि इंसान, जैसे शेक्सपियर कहते हैं कि इंसान को दुख है जो उसको भी सहन करना पड़ता है, तो ये सोचता है कि शायद मुझे भी क्या है कि इस एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें मुझे दुख को सहन करना है। तो मॉन्ड्स टेल हैमरसॉल्ट एंड बर्नाल दैट दे विल बी सेंट टू एन आइलैंड आर वेयर ऑल द इंटरेस्टिंग पीपल हु डोंट लाइक कन्फर्मिंग टू वर्ल्ड स्टेट सोसाइटी लिव। तो ये कहता है मॉन्ड इन दोनों को कहता है, हैमरहोल्ट्स, वॉटसन और बर्नाल्ड को, कि तुम्हें एक ऐसे आइलैंड पर भेजा जा रहा है जहाँ पर इंटरेस्टिंग लोग रहते हैं जो कि इस वर्ल्ड स्टेट सोसाइटी में खुश नहीं है, उन लोगों को वहाँ पर भेज दिया जाता है कि तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जियो, अगर तुम यहाँ के रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते हो तो इस सोसाइटी को छोड़कर चले जाओ। बट रिफ्यूज़ टू लेट जॉन अकम्पनी दैम, लेकिन जॉन को वहाँ पर जाने से मना कर देता है। जॉन दैन एस्टैब्लिश अ हर्मिटेज इन अ रूरल अबंडेंट लाइट हाउस। अब क्या होता है कि जो जॉन होता है वो कहाँ पर रहने लग जाता है, लाइट हाउस में, वेयर ही प्योरीफाई हिमसेल्फ थ्रू स्लीपलेसनेस। अब ये कि अपने आप को पवित्र करने के लिए क्या है कि स्लीपलेसनेस, सोता नहीं है, सेल्फ फ्लैग्नेशन एंड द अदर एस्थेटिक बिहेवियर्स, वन ऑफ हिज सेशन इज कैप्चर बाय अ फोटोग्राफर। अब ये जो भी हरकतें अपनी कर रहा था, अपने आप को ही दुख दे रहा था, जिसके कारण क्या है कि इसके ये जो चीज़ें थी उसको क्या एक फोटोग्राफर के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। एंड ए सेंसेशनल फिल्म अबाउट हिम रिलीज, और उसके ऊपर एक फिल्म रिलीज हो जाती है। सून 100 ऑफ साइड शीट्स शो अप टू सी द स्पेक्टल्स फॉर themselves। अब क्या बहुत सारे लोग आते हैं इसको देखने के लिए। द क्राउड्स बैग हिम टू डू द वाइपिंग स्टंट अगेन। अब क्या कि जो लोग आते हैं ये अपने आप को ना कोड़ों वगैरह से मारता होता है, तो लोग हैं जो उनको ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है वो यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। लाइनिना गेट्स आउट ऑफ वन ऑफ द हेलीकॉप्टर ट्राइंग टू स्पीक टू हिम। लाइनिना है जो वो उससे बात करने के लिए आती है। एंड जॉन रशिज एट हर कॉलिंग हर स्टम्पर्ट। तो ये होता है, ये गुस्सा होता है, ठीक है, और ये उसको भी सुनाता है। एंड वाइपिंग बहुत हर और हर सेल्फ, और वो भी क्या है कि मतलब दुखी हो जाती है इन सब चीज़ों को लेकर। ये सोचती कि ये क्या ही कंडीशन आ गई। द इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन इंस्पायर द क्राउड, और ये जो इमोशंस होता है ये क्राउड को और भी ज़्यादा प्रभावित कर देता है। इंक्लूडिंग जॉन टू हैव एन ऑर्गी इन कीपिंग विद वर्ल्ड स्टेट कंडीशनिंग, कि जो जॉन होता है वो अपने आप को क्या मार रहा होता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे हॉरिफाइड एट व्हाट ही इज़ डन जॉन हैंग हिमसेल्फ। अब जो जॉन होता है वो बाद में सोचता है कि मैं लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, ये तो चीज़ गलत हो रही है, तो लास्ट में क्या होता है वो अपने आप को फांसी दे देता है। तो इस तरीके की ये समरी है। होप आपको ये समरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।